सुहाग रात को उसने मुझे एक नया फ़ोन दिया। हम दोनों ही बहुत थके हुए थे, इसीलिए तुरंत ही सो गए। खुशी के मारे मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। चाहे इंसान हो या जानवर, प्यार की भूख हर किसी को ही होती है। या तो ये कहें कि अधिकतर लोगों को तो प्यार की चाहत होती ही है, लेकिन जब प्यार के नाम पर धोखा मिलता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसी सारी दुनिया ख़त्म सी हो गई है ना। आप क्या करेंगे जब आपको पता चले कि जिस व्यक्ति को आप अपनी हथेलियों की तरह जानते हैं और जिसे आपने जान से बढ़कर प्यार किया था, वो अचानक बदल जाए? तो 25 साल की इस लड़की की कहानी पढ़कर ऐसा ही शौक आपको लगने वाला है। कॉलेज में थी तब दिल के दौरे की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी। मैंने ऑनलाइन एक दोस्त बनाया था। जल्द ही हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उसे एक लड़की के बारे में बताया जिसे मैं पसंद करती थी। इसके बाद ही उसे यह महसूस हुआ कि वह मुझे प्यार करता है और मुझे छोड़ना नहीं चाहता। उसने मुझे प्रपोज़ किया, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। मैं उसकी तरफ आकर्षित नहीं थी। मेरे शहर से 5 घंटे की दूरी पर रहता था वह, लेकिन फिर भी वह बिना नागा के हर हफ्ते मुझसे मिलने आता था। हर हफ्ते हम मिलते और वो मुझे मनाने की कोशिश करता। वो मुझे ये बताता कि कैसे हम दोनों हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि उसे भी किताबें पढ़ना पसंद था, मुझे भी। उसे भी पहेली और क्विज़ सॉल्व करना अच्छा लगता था और मुझे भी। वो मेरे कॉलेज के बाहर घंटों खड़ा होकर मेरा इंतज़ार करता था। मेरे दोस्तों के साथ उसका व्यवहार भी बहुत शानदार था। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी मुझसे पूछने लगे थे कि आखिर क्यों मैं ऐसे अच्छे लड़के को मना कर रही हूँ। वो बुद्धिमान, विचारशील, क्रिएटिव, संवेदनशील और बहुत ही परिपक्व लड़का था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वही वह अपनी दादी के साथ रहता था और भाई का ख्याल रखता था। एक बार मैंने उसे कह दिया कि वह मुझे मनाना बंद कर दे। हम दोनों दोस्त भी तभी रह सकते हैं जब वो इस मुद्दे पर वो मुझसे आगे बात ना करे। मुझे अभी भी याद है कि कैसे मैं मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर पर गुस्से से चली गई थी, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, सुन्न और आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह बुत बनकर खड़ा रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उसे सॉरी का एक मैसेज भेजा और सिर्फ अगले दिन यह जानने के लिए फ़ोन किया कि वह ठीक है या नहीं। 5 महीने बीत गए। अब मेरे दिल में उसके प्रति बदलाव होने लगा था, क्योंकि इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं जब उसने दिखाया कि वह कितना परिपक्व और समझदार इंसान है। मैं अब उसके प्रति आकर्षित महसूस करने लगी थी। आखिर में मैंने उसे हाँ कह दी। एक साल साथ रहने के बाद हमने शादी कर ली। हालांकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी मुझ पर बहुत गुस्सा थे। सादे से समारोह में हमारी शादी हो गई। हमारी शादी इतनी सादगी से हुई कि मैं अपने किसी भी दोस्त को शादी में बुला नहीं पाई। सुहागरात को उसने मुझे एक नया फ़ोन दिया। हम दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसीलिए तुरंत ही सो गए। खुशी के मारे मेरे पैर ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। शादी के कुछ महीने गुजर गए, फिर भी हम दोनों में कभी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना। शुरू में मुझे लगा कि ऑफिस के काम से वे थक जाते होंगे। एक दिन मैंने निश्चय किया कि आज उससे इस बात के बारे में बात करूंगी। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो मुझ पर झुल्ला गए और मेरे मुंह पर तमाचा जड़ दिया। मैं स्तब्ध थी। कुछ समय बाद वो मेरे पास आए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मुझे गले लगा लिया। इसके बाद उसने मुझसे खूब माफ़ी मांगी, मिन्नतें की और मुझे शांत किया और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। ये अब रोज़ की बात हो गई थी। हम रूममेट दोस्त की तरह रहते थे। हम साथ में किराने की खरीदारी करने, फिल्म देखने, बाहर खाना खाने के समय एक हंसमुख और सुखी कपल थे। लेकिन जब बात अतरंगता की आती थी तो हमारे बीच कभी भी नहीं रही। हर रात जब वो मेरे बगल में खर्राटे भरकर सोता था तो मैं रोती रहती थी। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि आखिर वो भावनाएं कहाँ चली गईं। मुझे वह वक्त याद आता है जब वो मेरा पीछा किया करता था, मेरे साथ प्यार करना चाहता था, रोमांटिक होना चाहता था, लेकिन अब शादी के बाद वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता था। मैं अपने पिता के पास वापस भी नहीं जा सकती थी। मैं उदास थी। जिस आदमी से मैंने शादी की थी
वो मुझे प्यार करना तो दूर, मुझे छूना और चूमना भी नहीं चाहता था। और जब भी ये मैं बात उसके सामने उठाती, मुझे वह वक्त याद आता था जब वह मेरा पीछा किया करता था, मेरे साथ प्यार करना चाहता था, रोमांटिक होना चाहता था। लेकिन अब जब शादी के बाद वो मुझसे बात भी नहीं करता था। मैं अपने पिता के पास वापस नहीं जा सकती थी। मैं उदास थी। जिस आदमी से मैंने शादी की थी वो मुझसे प्यार करना तो दूर, मुझे छूना और चूमना भी नहीं चाहता था। और जब भी मैं ये बात उसके सामने उठाती तो वह गुस्सा हो जाता था। 3 सालों तक मैं इस झूठी ज़िंदगी को जीती रही, लोगों के सामने खुशी रहने का ढोंग किया। मुझे चप्पल बेल्ट से मारा गया, मेरे ऊपर सामान फेंके गए थे। मैंने अपने चोट को छुपा लिया। मेरी तो माँ बहन भी नहीं थी जिससे मैं अपने मन की ये बातें बताती। इन 3 सालों में कई बार मुझे लगा कि मैं अपने पिताजी के पास चली जाऊं, लेकिन मुझे यह डर लग रहा था कि पापा उसके साथ क्या करेंगे और साथ ही कितने ताने मारेंगे। मेरी समस्या यह नहीं थी कि हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं था, बल्कि मुझे तो दिक्कत इस बात से थी कि वो इस बात को स्वीकार करने से भी इनकार करता था, साथ ही इस बारे में कुछ भी करने से मना कर देता था। हमारे बीच में सिर्फ सेक्स की ही कमी नहीं थी, बल्कि हमारे बीच में तो अब किसी भी तरह का कोई रोमांस नहीं था। जैसे ऑफिस से कभी भी वो मुझे प्यारे मैसेज नहीं करता था, या कभी भी मैं कभी बाहर होती तो मिस यू का मैसेज भी नहीं आता था। उसके साथ टेलीफोन पर होने वाली हर बात रोबोटिक और मैकेनिक जैसी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्यारी बातें, रोमांटिक एसएमएस ये सब कहाँ चले गए। शादी से पहले हमारे बीच सब कुछ था। जब भी मैं उससे पूछती कि अचानक वो इतना कैसे बदल सकता है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। उसका सिर्फ एक ही जवाब होता था कि वह इस बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि इससे वह खुद को दोषी फील करने लगता है और निराश हो जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी मैं अपना सामान पैक करके उस घर से निकलने लगती थी, तो वह एक बच्चे की तरह रोना शुरू कर देता था। ठीक वैसे ही जैसे वो मेट्रो स्टेशन पर रोया था। वह घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफ़ी मांगता, मुझसे नहीं जानने की भीख मांगता और मुझे माफ़ कर देने की गुहार लगाता। मुझे इतनी ज़ोर से गले लगा लेता जैसे मुझे कभी नहीं जाने देगा। मुझे कोई चीज़ खरीद कर देता और 1 या 2 दिन मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करता था। लेकिन उसके बाद फिर ढाक के 3 बात, चीज़ें कभी नहीं बदली। हमने तलाक के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। मेरे पिताजी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब मैं दूसरे शहर में अपने दोस्त के साथ रह रही हूँ और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि आगे क्या करना है। मैं खुद अपनी बड़ाई नहीं करना चाहती, लेकिन मैं एक बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ। मैंने इससे बदतर चीज़ों का सामना किया है और मैं अब 25 साल की हूँ। मैं अब भी प्यार में भरोसा करती हूँ। मैं अब भी लोगों पर विश्वास करती हूँ। जिस व्यक्ति पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उसी ने मुझे चोट पहुँचाई है। हो सकता है कि किसी और पर भरोसा करने में मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो, लेकिन फिर भी मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं अब भी लोगों में अच्छाई देखती हूँ और मुझे आज भी भरोसा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।